नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 30 अगस्त 2024 है और अभी दोपहर 12 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय दो डीप डिप्रेशन पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कच्छ भुज के आसपास बना हुआ था, वो अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए अरब सागर के क्षेत्रों में पहुंच गया है और आगामी 24 घंटों के दौरान ये और पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए एक चक्रवाती तूफान के रूप में यमन और ओमान के तटों की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे यह भारतीय तटों से दूर होगा, गुजरात के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। पिछले दिनों गुजरात में इस मौसमी प्रणाली के कारण काफी स्थानों पर अधिक वर्षा, बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब यहाँ बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि इस समय बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों और गुजरात के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से आगामी 2-3 सितंबर से लेकर 7-8 सितंबर के मध्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां इस मौसमी प्रणाली के कारण देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में जल स्तर बढ़ेगा और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। और मानसूनी ट्रफ इस समय उत्तरी मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय भागों तक बनी हुई है। ये तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप बैंगनी कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि जैसलमेर के आसपास से लेकर कुछ बाड़मेर के क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर, डीडवाना, कोचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र शामिल है। वही कुछ भरतपुर, अलवर के आसपास के मिलजुले क्षेत्र, जयपुर, दुद्दू, मुजम्माबाद के आसपास से लेकर कुछ दौसा, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो ज्यादातर 1 से लेकर 20 मिलीमीटर और कहीं कहीं 30 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और ये जो गतिविधियां हैं इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास से लेकर कुछ टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में भी बदलवाई प्लस हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, बड़गांव, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास से लेकर राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेट, कामली घाट, गोरम घाट के आसपास से लेकर दक्षिणी पूर्व में नाथद्वारा, आमेट, गिलून, रेल मंगरा के क्षेत्रों, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बंदौर, हुरड़ा, पुलिया, शाहपुरा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर चित्तौड़गढ़ शहर, डूंगला, बदेसर, निम्बाहेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, भोपाल सागर, कपासन, फतेहनगर, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतपाटा के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी और अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बौछार की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लखमी, मन्नासा, चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुलिया के आसपास से लेकर रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सैलाना, दमदोद, नामलिया, बदवाड़ा, अल्लोड के क्षेत्रों, मंदसौर, नौगांवा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरौद, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामहू, निम्बोद के आसपास के क्षेत्रों और पूर्व में देखा जाए तो बूंदी शहर, तलड़ा, केसरायपाटन, इंद्रगढ़, नेनवा, कोटा शहर, सांगोद, कनवास, पिपलदा, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर, जालरापाटन, अगलेरा, मनोहर थाना, झालावाड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, सिपा, बड़ौद, अंता, मांगरोल, बाणा, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद के क्षेत्रों में भी बदलवाई प्लस हल्की मध्यम और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो ब्यावर, पुष्कर, अजमेर, पिसागन, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टतोदी, नसीराबाद, सरवाड़ के क्षेत्रों, पिपलू, निवाई, टोंक, टोडा, रायसिंह, देवली, दूनी, उनियारा, सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, सोद का, बरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में भी बादलवाई प्लस हल्की मध्यम बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो भरतपुर शहर, नगरडीह, पहाड़ी कामा, लालसोट, रामगढ़, पंचवाड़ा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, महुआ के क्षेत्रों, जयपुर, दुद्दू, मुजम्माबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, सांगानेर के क्षेत्रों, कोटबुदली, विराटनगर, अलवर, थानागाजी, निमराना, बेहरोड के क्षेत्रों, मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, सीकर, रामगढ़, चटान, लक्ष्मणगढ़, धौद के क्षेत्रों,
नीमका थाना तक के क्षेत्रों में बादलवाई प्लस हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। यहाँ केवल सीमित दायरों में कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। वही खजवाला, पुगल, छतरगढ़, लूणक, रणसर, कोलायत, नौका, डूंगरगढ़, बज्जू, खरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, साधु शहर, मन्नीवाली, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावासन और बादरा के आसपास के क्षेत्र में भी बादलवाई प्लस हल्की मध्यम बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, राजगढ़ के आसपास से लेकर खिवचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कोचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता के आसपास के क्षेत्र में भी बादलवाई प्लस हल्की मध्यम बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। और यह गतिविधियां यहाँ इक्का-दुक्का स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ मौसम बादलों की आवाजाही वाला रहेगा। वही रामसर, सेंधवा, चौहटन, दोरीमन्ना, गडरा रोड, शिव, बाइतू के आसपास से लेकर पोखरण, सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, सम के आसपास के क्षेत्रों, बाप, फुलोदी, लोहावड़, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, फुलोदी के आसपास के क्षेत्र में भी बादलवाई प्लस हल्की वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं देखी जाएगी। वही सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा के आसपास से लेकर सिरोही, स्वरूपगंज के आसपास के क्षेत्रों, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, मोरवाड़ जंक्शन, पाली, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरण के आसपास भी बादलवाई प्लस हल्की बौछार की गतिविधियां कहीं कहीं देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।